कुलधरा 84 गांवों का श्राप। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जो कभी जिंदा था, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। यहाँ कभी 1500 लोग रहते थे। बच्चों की हंसी गूंजती थी, मंदिरों में आरती होती थी, बाजार सजते थे। लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस खाली घर। ये है कुलधरा। साल 1291 पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया। ये लोग साधारण नहीं थे। रेगिस्तान में पानी निकालने की अनोखी तकनीक, खाडीन प्रणाली इन्होंने विकसित की। सूखे इलाके में भी खेती, समृद्ध व्यापार, 84 गांवों का नेटवर्क। कुलधरा सिर्फ गांव नहीं था, एक विकसित सभ्यता थी। लेकिन इतिहास बताता है, जहाँ शक्ति और धन होता है, वहाँ सत्ता की नज़र पड़ती है। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह, इतिहास में उनका नाम महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक के रूप में दर्ज है। लोक कथा कहती है, उनकी नज़र पाली वालों की एक लड़की पर पड़ी। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने धमकी दी, अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिली तो पूरे गांव पर भारी कर लगा दूंगा। पाली वालों के सामने दो रास्ते थे, अपनी बेटी को सौंप दे या सब कुछ छोड़ दे। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, विद्रोह, लेकिन तलवार से नहीं, बल्कि गायब होकर। कल्पना कीजिए, अमावस्या की रात, आसमान में चांद नहीं, गांव में दीपक बुझाए जा रहे हैं। लोग चुपचाप अपना सामान समेट रहे हैं। ना कोई शोर, ना कोई रोना, बस निर्णय। कहते हैं उस रात कुलधरा ही नहीं, 84 गांव खाली हो गए। 1500 से ज़्यादा लोग रेगिस्तान में निकल पड़े। कहाँ गए कोई नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो यहाँ बसेगा वह टिक नहीं पाएगा। क्या ये सिर्फ लोक कथा है? कुछ इतिहासकार कहते हैं अत्यधिक करों का बोझ था, पानी की कमी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। संभव है पाली वालों ने सामूहिक पलायन किया हो, लेकिन इतिहास में इसका स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। इतने बड़े पलायन का जिक्र किसी विस्तृत दस्तावेज में क्यों नहीं? और 84 गांव एक साथ, यहाँ रहस्य और गहरा हो जाता है। आज कुलधरा पर्यटन स्थल है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ कदमों की आवाज़ आती है। कुछ लोग ने रिकॉर्ड किया अजीब फुसफुसाहट। एक पैरानॉर्मल टीम ने दावा किया ईएमएफ रीडिंग असामान्य थी, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं रेगिस्तान की हवा, टूटी संरचना और डर मिलकर भ्रम पैदा करते हैं। तो क्या ये सब मन का खेल है या सच है? कुलधरा आज भी जिंदा है। एक और सिद्धांत कहता है पालीवाल ब्राह्मण अत्यंत संगठित थे। संभव है उन्होंने पहले से योजना बनाई हो, एक रात में एक साथ निकलना, ताकि दीवान को कर ना मिले। अगर ऐसा है तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण विद्रोह था। लेकिन श्राप की कहानी क्यों छोड़ी गई? शायद ताकि कोई वापस आने की हिम्मत ना करे। अगर आप आज कुलधरा जाएं और सूर्यास्त के बाद खड़े रहें तो आपको सिर्फ खंडहर नहीं दिखेगा,
आपको महसूस होगा जैसे कोई इतिहास आपको देख रहा है, जैसे वो लोग आज भी अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। कुलधरा एक सवाल है, क्या यह श्राप था या सत्ता के खिलाफ विद्रोह? शायद सच्चाई रेगिस्तान की रेत में दबी है और रेत रात जल्दी नहीं खोलती। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद भारत के सबसे खतरनाक किले की हो। और याद रखिए, इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। धन्यवाद।